डियर स्टूडेंट्स, हाई लेवल वोकैब की इस क्लास में आज हम लोग कुछ ऐसे एडवांस लेवल वर्ड्स सीखने जा रहे हैं जो पहले एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस के साथ साथ सीडीएस, एनडीए, सीपीओ, बैंक पीओ, कैट, क्लेट जैसे एग्जामिनेशंस में अनेक बार पूछे जा चुके हैं। पिछले 15 साल के एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ के पेपर्स को एनालिसिस करने पर पर्सनली आई हैव फाउंड that there are almost all 2000 advanced level words which are repeatedly asked either in synonym part or in antonym part. So we are going to discuss in coming months all these 2000 important words for all of you. ये वर्ड्स एसएससी में पिछले 15 साल में 5-6 बार पूछे जा चुके हैं, साथ में अदर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इन सभी वर्ड्स को आज जो हम 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेने जा रहे हैं वे शब्द आपके सामने है। सबसे पहले एक शब्द है डिस्पेयर, इसका मतलब होता है निराशा, नाउम्मीदी। ध्यान है इंसिपिड। इंसिपिड ध्यान दीजिए, इसके 2 तरीके के मीनिंग होते हैं। अगर हम लोग किसी भोजन की बात करें और उसमें कुछ स्वाद नहीं है, बेस्वाद है, तो भी हम उस भोजन को इंसिपिड कहते हैं। साथ में कोई भी बुक, कोई भी फिल्म या कोई भी इस तरीके की चीज हो जो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उसे भी हम लोग इंसिपिड कहते हैं। ठीक ऐसे ही एनिग्मेटिक, जो बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली कोई बात है, जटिल है, समझने में बहुत मुश्किल है, वह अपने अंदर एक पहेली के रूप में है, तो उसे एनिग्मेटिक कहते हैं। ठीक ऐसे लेमेंट का मतलब है कि जब हम लोग किसी बात पर अपना खेद प्रकट करते हैं, अपने मन का कोई निराशा, कोई कहना चाहिए शोक हम लोग व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए हम लोग लेमेंट का यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही एग्जैजरेट, किसी भी बात को चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बढ़ा चढ़ाकर बताना या कहना, यानी खास तौर से अगर कोई बुरी बात है, नकारात्मक है, उसको एग्जैजरेट करेंगे तो ये उसको और ज्यादा बुरी बना देता है। ये 5 शब्द एसएससी एग्जामिनेशंस में पिछले 15 साल में कोई 5-6 बार पूछे जा चुके हैं। दो all these words are equally important for all competitive examinations. So now understand every word individually, and I'll also give you a few sentences so that you can learn these words in some context or in some situation or in some sentences. आइए, पहला सेंटेंस आपके सामने डिस्पेयर। ये एक नाउन के साथ साथ वर्ब के रूप में भी काम करता है, पर एग्जामिनेशन में ये नाउन के रूप में पूछा गया था। स्पेलिंग है DESPAIR एंड दिस इज डिस्पेयर। यहां पर आपको यह कहने की जरूरत है, डिस्पेयर बेसिकली प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसका मतलब है फीलिंग दैट यू हैव नो होप एट ऑल टू चेंज और इम्प्रूव ए ट्रेवलिंग सिचुएशन, कि अगर कोई मुसीबत भरी स्थिति है तो उसको इम्प्रूव करने का या उन मुसीबत भरी परिस्थितियों को बचने को चेंज करने की आपके अंदर कोई किसी प्रकार की आपके पास उम्मीद नहीं है, ऐसी फीलिंग को हम लोग डिस्पेयर कहते हैं। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं निराशा, यानी कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग, या कहना चाहिए ना उम्मीदी कि हाँ भाई ये काम पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अब इन पे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला आपके सामने एक सेंटेंस है, ही वॉज फिल्ड विद डीप डिस्पेयर व्हेन ही लॉस्ट हिज चांस टू विन द मैच, कि जब उसने मैच को जीतने का अपना चांस खो दिया तो वह पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा निराशा से भर गया। डीप डिस्पेयर, यहां पर डीप एडजेक्टिव का काम कर रहा है और डिस्पेयर यहां पर नाउन है। तो कोई भी मान लीजिए कोई असफलता कहीं पर अगर मिल जाती है तो सामान्यतया हम लोग वी गेट डिजेक्टेड, वी गेट डिसअपॉइंटेड। तो यहां पर उस निराशा की जो भावना है, जो फीलिंग है, उसे वो पूरी तरीके से भर गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, शी फाइनली गेव अप ऑल हर एफर्ट्स इन डिस्पेयर। ध्यान दीजिए, गिव अप ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बीच में छोड़ देना, त्याग देना। सेंटेंस का मीनिंग है कि फाइनली उसने अपने प्रयास निराशा में छोड़ दिए, यानी उसको बहुत ज्यादा निराशा हो गई, नाउम्मीदी हो गई, जिसे कारण उसने प्रयास करना छोड़ दिया। और लास्ट सेंटेंस है, शी वॉज ओवरकम बाय डिस्पेयर व्हेन शी वॉज अबेंडन्ड बाय हर फैमिली। देखिए इस सेंटेंस में अबेंडन एक और अच्छा शब्द है। किसी भी व्यक्ति को उसके भाग्य भरोसे से छोड़ देना तो अबेंडन कहते हैं। किसी काम को करते हुए उस काम को बीच में छोड़ देना तो उसे भी अबेंडन कहते हैं।
अपने प्रयास को छोड़ देना, तो उसे भी अबेंडन कहते हैं। और ये अबेंडन शब्द एसएससी में पिछले 15 साल में 8-9 बार पूछा जा चुका है, और पहले किसी वीडियो में मैंने इसे डिटेल में आप लोगों को समझाया है। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह पूरी तरह से निराशा की भावना से भर गया, मीन्स ही वॉज ओवरकम, उस पर वो निराशा पूरी तरीके से छा गई जब उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया, उसके परिवार ने उसे अबेंडन कर दिया। क्लियर? तो ये सेंटेंस और वर्ब के रूप में इसका मीनिंग है टू लूज होप, निराश होना, उम्मीद छोड़ना। तो डिस्पेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन के सिनोनिम के रूप में यूज किया जाता है, और पिछले एसएससी सीपीओ जैसे एग्जामिनेशंस में 5-6 बार पूछा जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने है, यह है एनिग्मेटिक, जो अनेक बार पूछा जा चुका है। ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो समझ में आसानी से नहीं आती, यानी समझ में नहीं आ पाती है, वो बहुत ही रहस्यमय है, मिस्टीरियस है, यह समझने में बहुत जटिल है, कठिन है, उसे हम लोग एनिग्मेटिक कहते हैं। और यह अनेक बार अनेक एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, एडवांस्ड लेवल वर्ड है। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ENIGMATIC, एनिग्मेटिक। ये एडजेक्टिव है, इट मीन्स मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि कोई भी बात, कोई भी मुद्दा जो बहुत ही रहस्यमय है और उसे समझना बहुत मुश्किल है, हिंदी में हम कह सकते हैं रहस्यमय व जटिल, यानी इसे हम गूढ़ भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द मोनालिसा हैज ए फेमसली एनिग्मेटिक स्माइल। ये एक पेंटिंग, आपने मोनालिसा का नाम सुना होगा, कि एक बहुत ही सुंदर महिला की एक पेंटिंग है जो बहुत वर्षों पहले बनाई गई थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्य भरी मुस्कान रहती है, तो उसी के लिए कहा गया है कि शी हैज ए फेमसली एनिग्मेटिक स्माइल। एंड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स, दिस स्माइल इज नाउन, enigmatic is adjective, and to just describe this adjective and to show its intensity we are using adverb before it. So famously यहाँ पर adverb है, enigmatic adjective है, और smile noun है। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस और है, she always has enigmatic expression on her face, कि उसके चेहरे पर हमेशा एक बहुत ही रहस्यमयी कहना चाहिए कि एक्सप्रेशन रहते हैं, हाव भाव रहते हैं। तो किसी के चेहरे के हाव भाव भी इतने गूढ़ होते हैं कि किसी को समझ में नहीं आ पाते, रहस्य भरे होते हैं वो हाव भाव। तो 2 सेंटेंस, और मोनालिसा पेंटिंग तो बहुत फेमस है, आप निश्चित रूप से याद रख सकते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग में जो उस लेडी की जो स्माइल है वह बहुत ही एनिग्मेटिक है। क्लियर? आइए नेक्स्ट सेंटेंस, और यह शब्द है एग्जेजरेट। Look at its pronunciation, not exaggerate, exaggerate, और ये verb है। मीनिंग है टू मेक समथिंग लार्जर, बेटर, मोर इंपॉर्टेंट और वर्स देन इट रियली इज, कि वास्तव में अगर कोई चीज जैसी है उससे कहीं ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में कुछ कहना, अच्छा बताने की कोशिश करना, ज्यादा महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करना, या उसकी ज्यादा बुराई करना, यानी उसकी जो कमियां हैं उन्हें भी बढ़ा चढ़ाकर कहना। इट मीन्स किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप बहुत ज्यादा उसकी बुराई या अच्छाई बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो यह बढ़ा चढ़ाकर कहना मीन्स अपनी उस बात में अतिशयोक्ति करना। अतिशयोक्ति का एक बहुत अच्छा शब्द होता है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो, तो इसे हम लोग हाइपरबली कहते हैं। ध्यान दीजिए, इट्स प्रोनाउंसिएशन नॉट हाइपरबॉल, इट्स हाइपरबली। क्लियर? सो किसी भी बात को आप बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, चाहे वो बात सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, चाहे उसे अच्छा बनाने के लिए कह रहे हो या उसको बुरा बताने के लिए कह रहे हो। इट मीन्स यू आर एग्जेजरेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सेंटेंस देखिए, पहला एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, The allegations against the minister are highly exaggerated, कि मंत्री के खिलाफ जो आरोप, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, जो मंत्री के खिलाफ आरोप लगे हुए हैं उन्हें हाईली एग्जैजरेट किया गया है,
यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है या कहा जाता है। ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है, आर हाईली एग्जैजरेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज आर्टिकल्स ऑलवेज एग्जैजरेट द डिफिकल्टीज। कुछ जर्नलिस्ट या कुछ लोग कोई भी डिफिकल्टी हो, प्रॉब्लम हो, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं या बोल देते हैं। उसी सेंस में ये यूज किया गया है कि उसके जो लेख है, जो उसके आर्टिकल्स है, वो डिफिकल्टीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। तो ये वर्ब है, बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करते हैं। ठीक है। और लास्ट सेंटेंस है, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज रियली स्टुपेंडस, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। स्टुपेंडस एक बहुत अच्छा शब्द, अगेन अनेक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और ये एक्सीलेंट का सिनोनिम के रूप में यूज किया जाता है। और इसके लिए बहुत अच्छे शब्द है, स्टेलर, स्टुपेंडस, और अच्छे अच्छे शब्द। इसका एक सेपरेट वीडियो भी है एक्सीलेंट के नाम से, आप उसे भी देख सकते हैं। मीनिंग है कि जो कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, वो बहुत ही एक्सीलेंट है, सुपर्ब है। क्लियर? आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, यानी मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूं कश्मीर की सुंदरता को, वो वाकई में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा वहां पर नेचुरल ब्यूटी है कश्मीर की। सो एग्जेजरेट एक बहुत अच्छा शब्द, और ये भी एसएससी में 5-6 बार पूछा जा चुका है। साथ में बैंक पीओ, सीडीएस, एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला आपके सामने है एक शब्द इंसिपिड। इंसिपिड के दो मीनिंग है। अगर ये भोजन के बारे में बात करें, इट मे बी योर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और ब्रंच और एनी मील, इट मीन्स हैविंग ऑलमोस्ट नो टेस्ट और फ्लेवर। इट मीन्स उस भोजन में लगभग कोई टेस्ट नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार का फ्लेवर नहीं है, वह बिल्कुल फीका है, स्वादहीन है। ये पहला मीनिंग। दूसरा है कि कोई भी बुक, कोई भी फिल्म, कोई भी इवेंट बहुत बोरिंग है, डल है, विद नो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग फीचर्स। किसी भी प्रकार के रुचि वाले जो इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग फीचर्स नहीं है, तो वह नीरस है, रुचिहीन है, बोरिंग है, डल। तो बहुत अच्छे तरीके से दोनों मीनिंग है कि भोजन भी नीरस या फीका हो सकता है, तो कोई बुक, कोई पिक्चर भी रुचिहीन हो सकती है। आइए फर्स्ट में इसका सेंटेंस देखिएगा, और ये सूप है, SOUP। द सूप वॉज रादर इंसिपिड, कि जो सूप था वह कुछ ज्यादा ही फीका था, इंसिपिड था, उसमें कोई स्वाद नहीं था, यानी उसके अंदर फ्लेवर, मिर्च, मसाले जितने होने चाहिए थे उतने नहीं थे। नेक्स्ट है, आई डोंट लाइक इंसिपिड ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स, कि मुझे वो वेजिटेबल्स पसंद नहीं है जो ओवर कुक्ड है, ज्यादा पका दी गई है। ये एक ही शब्द के रूप में आप टेस्ट लगा लीजिए। और साथ में वो जो ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स हैं वो इंसिपिड है, बेस्वाद है, फीकी है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और नीरस और रुचिहीन के लिए देखिए एक सेंटेंस है, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल टू गो वॉच सच एन इंसिपिड मूवी विच टोटली लैक्स इवन गुड म्यूजिक, कि मेरी समझ में नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये स्पोकन इंग्लिश में बार बार यूज होता है फ्रेज, सो आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मेरी समझ में नहीं आता। वाई पीपल गो टू वॉच, और ये वाई पीपल गो टू वॉच ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर है? यानी ये अंडरस्टैंड का नाउन क्लॉज है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, वाई पीपल गो टू वॉच सच एन इंसिपिड मूवी, कि ऐसी नीरस, ऐसी रुचिहीन पिक्चर देखने क्यों जाते हैं जिसमें यहां तक कि अच्छा म्यूजिक भी नहीं है। तो insipid, this particular word has already been asked in several examinations umpteen times, and several times it has been asked. So please note all these words, and also I would like to advise you to study Yuam's book about high level vocab and our vocabulary course, in which you will find all the important words in as per synonym wise and antonym wise. और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है लेमेंट। लेमेंट अनेक बार न्यूज़पेपर में, हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में अनेक बार यह शब्द आता रहता है, और ये वर्ब के रूप में यूज होगा। इसका पहला मीनिंग है टू एक्सप्रेस सैडनेस, सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट,
एंड रिग्रेट अबाउट समथिंग, कि किसी भी चीज के बारे में खेद प्रकट करना, अपना डिसअपॉइंटमेंट, मन की निराशा या दुख तकलीफ को प्रकट करना, यानी खेद प्रकट करना, शौक जताना, अपने मन की किसी बात पर आपका मन में निराशा आती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो वो किसी को व्यक्त कर देना। सेंटेंस देखिए, पहला है most people lament the decline in moral standards in today's society but they do nothing about it, कि अधिकांश लोग आज के इस समाज में जो नैतिक स्टैंडर्ड, मॉरल स्टैंडर्ड्स का जो डिक्लाइन का मतलब पतन जो कम हो रहा है उसके बारे में खेद तो प्रकट करते हैं कि सब जगह जगह पर बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया, भुखमरी हो रही है, गरीबों पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर एट्रोसिटीज के बहुत से केसेस हो रहे हैं, लेकिन वो केवल अपना शौक या खेद ही प्रकट करते हैं। दे डू नथिंग अबाउट इट, लेकिन उसके बारे में करते कुछ नहीं है। इट मीन दे आर सिंपली प्रोवाइडिंग ओनली लिप सर्विसेज टू सोसाइटी, बट इन रियलिटी दे आर डूइंग नथिंग टू स्टॉप सच टाइप ऑफ इविल प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी। क्लियर? सो यहां पर लेमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेट अलोन वीपिंग लेमेंटिंग हर फीट। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है। शी सेट अलोन वीपिंग, यानी वो अपना रोना दुखड़ा प्रकट करते हुए एकांत कोने में अलोन अकेली बैठती है और अपने भाग्य को कोसती रहती है, यानी लेमेंटिंग हर फीट, अपने भाग्य पर खेद प्रकट करती रहती है, वो अपने भाग्य को कोसती रहती है, रोती रहती है। यहां पर सी सेट वीपिंग एंड लेमेंटिंग, यहां पर ये दोनों वीपिंग एंड लेमेंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ध्यान दीजिए, युवाम ग्रामर के कोर्स में हमारी बुक में मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, साथ में जेरेंट्स क्या होते हैं। These two terms of grammar are of highly importance in grammar. And gerund, ध्यान दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पहले तो पार्टिसिपल की डेफिनेशन क्या है। वर्ब की कोई फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो ये पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये वीपिंग एंड लेमेंटिंग दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहां पर ये एक तरीके से कहना चाहिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। शी के बारे में बता रहे हैं कि वो रो रही थी और खेद प्रकट कर रही थी, अपने भाग्य को कोस रही थी। जेरेंट का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो वह जेरेंट है। क्लियर? इसलिए again I would like to advise you to watch our grammar videos regarding all the rules and basic knowledge of grammar. और लास्ट आज का सेंटेंस है, he lamented over the loss of his best friend, कि उसका जो एक सबसे अच्छा दोस्त अब लॉस, शायद डेथ हो गई होगी, तो उसके डेथ पर वह शौक प्रकट उसने किया। तो ये एक बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स आप लोगों ने सीखे। निश्चित रूप से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को फिर एडवाइस दूंगा, यू मस्ट रेगुलरली रीड सम गुड न्यूज़पेपर्स, read some good articles, books and novels, and whatever the new words you are learning in your everyday life, use them in your conversation or in your writing, because if you use it, only then you can retain these words for a longer period in your mind. If you don't use it, then certainly you will lose it. So use the words, and if you don't use, automatically with the pace of time you will be losing your vocabulary and you won't be able to use these advanced level words in your day-to-day conversation. So once again I would like to advise all of you, listen to these videos of high level vocabulary several times, and also we are providing you the PDF on our Telegram channel, and also you can purchase even our high level vocabulary book. This book contains almost all these 2000 words in alphabetical order with several examples, and this book will help you a lot to enhance your word power. Okay, thank you very much. Have a nice day.